मित्रों, एक ऐसा महान ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति, कर्म और श्रापों की भी अनोखी व्याख्या करता है। महाभारत के हर पात्र की भूमिका गहन और रहस्यमयी रही है। ऐसे ही एक पात्र थी महारानी गांधारी, जो कि कौरवों की माता, धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी और एक अत्यंत तपस्विनी स्त्री थी। गांधारी का जीवन त्याग और शील का प्रतीक था। विवाह के पश्चात उन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर पति के अंधत्व को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे युद्ध और अधर्म की ओर बढ़ते चले गए। अंततः महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी पुत्र मारे गए। मित्रों, उसी पीड़ा में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा जाता है कि वही श्राप आज पाकिस्तान के बर्बाद होने का कारण बना। मित्रों, इस कथा को विस्तार से जानने से पहले हमें गांधारी के जीवन, उनके श्राप और उस श्राप के प्रभावों को समझना होगा। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी। आज का गांधार क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में आता है, जो आज खैबर पख्तून और बलूचिस्तान के आसपास स्थित है। गांधार एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल हुआ करता था। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधेराजा धृतराष्ट्र से हुआ, तब उन्होंने स्वयं भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का व्रत लिया। गांधारी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 100 पुत्रों का वर प्राप्त किया था। उन्हीं से कौरवों की उत्पत्ति हुई। वे अत्यंत धार्मिक, सती और तपस्विनी स्त्री थी, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा बनी मातृत्व की असफलता। मित्रों, महाभारत युद्ध एक ऐसा महासंग्राम था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ। गांधारी के 100 पुत्रों ने पांडवों से युद्ध किया और अंततः सभी मारे गए। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी अपने मृत पुत्रों के शवों के बीच खड़ी थी, तब उनकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। गांधारी का दुख शोक में परिवर्तित हुआ और शोक ने श्राप का रूप ले लिया। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें संतावना देने आए, तब गांधारी ने अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, तुम सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, फिर भी तुमने इस विनाश को रोका नहीं। तुमने इसे घटित होने दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। इस श्राप के अनुसार यदुवंश का नाश भी आपसी संघर्ष में ही हुआ। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़कर मर गए। मित्रों, महाभारत के कुछ प्राचीन क्षेत्रीय और मौखिक संस्करणों में यह उल्लेख मिलता है कि गांधारी ने केवल यदुवंश को ही नहीं, बल्कि गांधार भूमि, जो आज पाकिस्तान कहा जाता है, उसको भी श्राप दिया था। उन्होंने श्राप दिया था कि जिस भूमि ने मेरे पुत्रों को अधर्म की ओर मोड़ा और जो भूमि युद्ध, कटुता और हिंसा का कारण बनी, वह भूमि सदा सदा के लिए अशांत रहे। वहां कभी शांति और स्थिरता न आए। यह श्राप सीधे गांधार को संबोधित था, जो गांधारी का मायका था। गांधारी का मानना था कि गांधार के आक्रामक और कुटिल राजनीतिक प्रभाव ने ही शकुनी के माध्यम से कौरवों को अधर्म की राह पर धकेला। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है। मित्रों, वर्तमान पाकिस्तान का एक बड़ा भाग प्राचीन काल में गांधार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। विशेषतः पेशावर, स्वात,
बलूचिस्तान जैसे इलाके। गांधारी का श्राप उसी भूमि के लिए था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। यदि हम ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान का इतिहास भी हिंसा, संघर्ष, कट्टरता, आतंकी गतिविधियों और अस्थिर सरकारों से भरा पड़ा है। क्या ये सब गांधारी के श्राप का प्रभाव हो सकता है? 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। यह विभाजन बेहद रक्त रंजित था। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। तब से आज तक पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता, आतंकी संगठन, विभिन्न भाषाई और जातीय विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट बने हुए हैं। आज भी पाकिस्तान विश्व स्तर पर एक अस्थिर राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। इसकी तुलना भारत से करें तो पाकिस्तान हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, चाहे वह विज्ञान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य या लोकतंत्र हो। मित्रों, सनातन धर्म में माना जाता है कि सती स्त्रियों के श्राप अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। जैसे अनुसुईया के वरदान से त्रिदेव बाल रूप में प्रकट हुए, सावित्री के तप से यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया, उसी प्रकार गांधारी का श्राप जो उन्होंने सच्चे हृदय से और धर्म की पीड़ा के तहत दिया, वह आज भी प्रभावी माना जाता है। पाकिस्तान आज भी उसी गंधार भूमि पर स्थित है जिसे गांधारी ने श्रापित किया था। इसलिए वहां न तो कोई शांति है, न स्थिरता और न ही धर्म का पालन। मित्रों, यदि हम तर्क और प्रतीकात्मकता के आधार पर देखें तो गांधारी का श्राप मानवता की चेतावनी भी था। जो भूमि अधर्म का साथ देगी वह कभी समृद्ध नहीं रह सकेगी। जहां सत्य का अपमान होगा वहां विनाश होना तय है। जो माता अपने पुत्रों के अधर्म पर मौन रहेगी वह अंततः अपने कुल का नाश देखेगी। गांधारी का श्राप केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गूढ़ संदेश भी है कि धर्म और सत्य से विमुख होकर कोई भी राष्ट्र या समाज स्थायी नहीं रह सकता। मित्रों, आज भी जब पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं होती हैं, राजनीतिक संकट आते हैं या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो कई धार्मिक विचारक इसे गांधारी के श्राप से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उस श्राप का परिणाम है जो आज भी गांधार की भूमि पर छाया हुआ है। मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि गांधारी की पीड़ा केवल एक माता की पीड़ा नहीं थी, वह संपूर्ण मानवता के लिए एक चेतावनी थी। उनका श्राप हमें बताता है कि यदि अधर्म को मौन स्वीकृति दी जाए तो उसका परिणाम भयानक होता है। गांधारी ने श्राप दिया था उस भूमि को जहां से अधर्म की साजिशें रची गई थी, और आज हजारों साल बाद भी वह भूमि जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है उसी पीड़ा से ग्रस्त है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।